हेलो। आज हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म क्या है? पावर को डिवाइड करना। ठीक है, किसमें? सेंट्रल अथॉरिटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके नीचे जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गई, पंचायती राज होगी या म्यूनिसिपैलिटीज हो गई। देखो फेडरलिज्म, फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक प्रकार की क्या है भाई, गवर्नमेंट का सिस्टम है, इन विच पावर इज डिवाइड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह दो, एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट ऑफ द कंट्री, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट है दूसरी, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गई, म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत हो गई। ठीक है, पावर इज डिवाइड इनटू टू और मोर टायर्स, और पावर को किस में डिवाइड करते हैं भाई? टू और मोर टायर्स में। इंडिया में किस में कितने टायर्स में पावर को डिवाइड किया भाई? 3 टायर्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, की फीचर ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के क्या क्या की फीचर्स है? नंबर 1, देर आर 2 और मोर लेवल्स और टायर्स गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या है भाई, सर गवर्नमेंट है, कितने लेवल्स पे होगी? 2 लेवल्स पे या 3 लेवल्स पे। ठीक है, ईच लेवल इट्स ओन जुरिडिक्शन। ठीक है, हर लेवल का, हर जो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनका जो जुरिडिक्शन है, जो काम करने का अधिकार है, वो अलग अलग रहेगा इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेचर, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। किस किस में? जैसे लेजिस्लेचर हो गई, विधायिका होगी, टैक्सेशन टैक्स में होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के अंदर। ठीक है, नंबर 3, द जुरिडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाई इन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो जुरिडिक्शन है कि कौन सी गवर्नमेंट किस प्रकार के काम करेगी, वो जुरिडिक्शन किस में है भाई? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया गया है। सो दैट एग्जिस्टेंस ऑथोरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीज। और जितनी भी जो एग्जिस्टेंस है कि कौन सी 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर, ठीक है, वो किसके द्वारा की गई है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटीड है। नंबर 4, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरी चेंज। ठीक है, कि जो फंडामेंटल प्रोविजन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे जो मूल ढांचा है, उसको एक लेवल प्रकार की गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको चेंज करना चाहिए, वो चेंज नहीं कर सकती है बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सच चेंजेस रिक्वायर्ड कंसेप्ट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और इस मान लो कि इसमें चेंजेस करना है तो किसकी सहमति चाहिए भाई? दोनों गवर्नमेंट की। मान लो 2 टायर्स हैं तो दोनों टायर्स की सहमति चाहिए। कोर्ट्स हैज बी पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और कोर्ट्स के पास क्या पावर रहेगी? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी व्याख्या करने की। किसी की कोई भी वर्डिंग है, मान लो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका अर्थ उसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, तो जो उसका इंटरप्रेशन है उस वर्ड का, वो कौन करेगा भाई? हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है, वो उसके वर्ड की क्या करेगा? इंटरप्रेशन करेगा। द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, द हाईएस्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज ए एम्पायर टू डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स। और मान लो किसी भी डिस्प्यूट हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या 2 स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, या सेंटर या स्टेट के अंदर डिस्प्यूट हो जाए, तो उसकी जो सारी चीजें हैं वो कौन देखेगा? उसके जो भी है वो हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट देखेगा भाई। ठीक है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। और कौन सी स्टेट, कौन सा लेवल की गवर्नमेंट, या कौन सी, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या पंचायती राज है, उनके जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जिनसे उनसे आमदनी होती है, वो स्पेसिफाइड रहेंगे। किस लिए? किसके कारण? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के कारण। आजा, द फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। और जो फेडरल सिस्टम है उसके 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी, कि भाई लोगों को क्या मिले? सेफ गार्ड मिले, और यूनिटी क्या हो भाई? प्रमोट हो किसकी? देश की। वाइल एट द सेम टाइम ऑफ अकाउंट रीजनल डाइवर्सिटी। और उसी टाइम में जो रीजनल डाइवर्सिटी, जो क्षेत्रीय क्या है भाई, विविधता है, वो भाई बनाए रखे। 2 क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ एन आइडियल फेडरलिज्म। और 2 क्या एस्पेक्ट है आइडियल फेडरलिज्म के? फर्स्ट, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल ऑफ पावर शेयरिंग। जो गवर्नमेंट है अलग अलग लेवल की, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, वो एग्री होती है किस पे? कुछ रूल्स पे, ठीक है, कि पावर शेयर करने पे। ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट लाइव टूगेदर मस्ट बी देयर। और उनके बीच में क्या होना चाहिए? ट्रस्ट होना चाहिए और एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा,
टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के प्रकार। फर्स्ट क्या है, कमिंग टुगेदर, और सेकंड है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर देखो, कमिंग टुगेदर में क्या होगा कि जो जैसे यूएसए, उसमें जो उसके अंदर क्या है कि जो जो स्टेट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। इन दिस रूट इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट स्टेट हैं वो एक साथ आएंगे ऑन देयर वॉन्ट टू फॉर्म ए बिगर यूनिट, और सारे मिलके क्या करेंगे, एक बड़ी बड़ी यूनिट बनाएंगे, सो दैट बाय पोलिंग सोवर्निटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, और इसलिए किसको करेंगे, अपनी सोवर्निटी को एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, और अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए, ठीक है, और वो अपनी सिक्योरिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ये एग्जांपल कहां पे है भाई, बाई कमिंग टुगेदर वाला यूएसए के अंदर है। किसके अंदर, यूएसए के अंदर। क्या वहां पे क्या जो स्टेट्स हैं, ठीक है, वो क्या है, पावर ज्यादा पावरफुल होते हैं बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट के भाई। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, इन दिस फेडरेशन ऑल स्टेट हैव इक्वल पावर, और जितने भी स्टेट है उनके पास पावर क्या होगी भाई, समान होगी। आर स्ट्रॉन्ग वाइस एज फेडरल गवर्नमेंट, और वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे किसकी बजाय, फेडरल गवर्नमेंट कह दो या सेंट्रल गवर्नमेंट कह दो। एग्जाम्पल यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। उसी प्रकार होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर क्या है भाई, द सेकेंड रूट इज वेयर ए लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। ये दूसरा रूट है, इसमें एक लार्ज कंट्री है, ठीक है, वो अपनी क्या करेगी, अपनी पावर्स को क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी, ठीक है, स्टेट्स के अंदर और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। जैसे इंडिया हो गया, स्पेन हो गया, बेल्जियम हो गया, लेकिन इसमें जो मोस्ट पावरफुल रहेगा, ज्यादा पावरफुल रहेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट। इन दिस कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू मोर पावरफुल, और इस कैटेगरी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा पावरफुल रहेगी, ठीक है। थैंक यू।